मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली निवाड़ी जिले की रामराजा सरकार की नगरी ओरछा को एमपी की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने जा रही है। इसके लिए डोजियर कंपाइंड डॉक्यूमेंट्स को यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर ओरछा में खुशी का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे ओरछा को नए आयाम मिलेंगे, जिससे यहाँ के रोजगार में बढ़ोतरी होगी। अभी तक ओरछा यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेम्पररी लिस्ट में शामिल है। परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए डोजियर और डॉक्यूमेंटेशन का काम पिछले साल पूरा किया गया था। डोजियर को केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर कमेटी को सौंपा है। साल 2027 और 2028 के लिए केंद्र सरकार ने ओरछा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए अनुशंसा की है। हर साल केंद्र सरकार देश की एक धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नॉमिनेट कराने के लिए यूनेस्को को अनुशंसा करती है। यूनेस्को ऑफिस पेरिस में भारतीय राजदूत विशाल बी शर्मा ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक लाजारे एलोंडो असोमो को यह डोजियर सौंपा। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की ऐसी एकमात्र विश्व धरोहर स्थली होगी जो राज्य संरक्षित होगी। तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग जो हमारा है, इसने एक बहुत ही सुंदर काम किया है। हमारे ओरछा को विश्व पर्यटन क्षेत्र में ये बहुत ही एक अभिन्न भूमिका निभाया हुआ है इस ओरछा के विकास में, ताकि ओरछा में देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन और हो सके। क्योंकि अब जो कोई यूनेस्को की साइट किसी स्थल को घोषित किया जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत अहम क्या कहें उसका महत्व रखता है इस क्षेत्र में। तो हमारे आने वाले भविष्य में ओरछा एक उभरता हुआ पर्यटन का क्षेत्र बनने के पूरी संभावनाएं हो सकती हैं इसमें। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ओरछा का नाम यूनेस्को की सूची में जो भेजा गया है, वह एक सरकार की सराहनीय पहल है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी है और यहाँ पर पर्यटक भी काफी आते हैं। लेकिन अगर यूनेस्को में ओरछा का नाम शामिल होता है तो पर्यटकों की मात्रा ओरछा में इजाफा होगा और काफी संख्या में पर्यटक बढ़ेंगे। यहाँ के जो लोकल के व्यवसायी भाई बंधु हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कई तरह के नए आयाम स्थापित होंगे रोजगार को लेकर। तो हम सभी ओरछा के होने के नाते हम सभी इस पहल का स्वागत करते हैं कि हमारे ओरछा को यूनेस्को की लिस्ट सूची में शामिल किया गया है। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट से ऊपर उठाकर यूनेस्को ने इनका डोजियर स्वीकार कर लिया है। तो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है एक पर्यटन विशेषज्ञ के रूप में कि अब निश्चित ही बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का एक सामूहिक विकास पर्यटन के क्षेत्र में होने जा रहा है। हालांकि 2028 में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी और अब बुंदेलखंड में खजुराहो के अलावा ओरछा भी एक यूनेस्को का पार्ट हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि यूनेस्को जब कहीं जगह डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले जो विदेशी है, जो पर्यटक है घूमने वाला, वो किसी भी देश जाता है तो वहाँ की यूनेस्को साइट्स उसकी प्रायोरिटी होती हैं और प्राथमिकता होती है। तो बुंदेलखंड में 2 जगह यूनेस्को साइट होना निश्चित ही अब बुंदेलखंड के पर्यटन में 4 चांद लगाएगा। बुंदेलखंड के आसपास आने वाले क्षेत्र, चाहे वो चंदेरी हो, देवगढ़ हो, चाहे टीकमगढ़ के किले हों, बलदेवगढ़ के किले हों, या फिर गढ़कुड़ार और बरुआ सागर हो, तो निश्चित ही बुंदेलखंड में पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आएगा। और 2028 है, जिस तरह से यहाँ रामलोक का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, उसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो आने वाला समय बुंदेलखंड के पर्यटन के लिए और ओरछा के पर्यटन के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। यूनेस्को की परमानेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है। भारत सरकार की ओर से जो भारतीय राजदूत हैं, उन्होंने यूनेस्को के जो अधिकारी हैं उनको डोजियर प्रस्ताव सबमिट किया है। 2028 के लिए जो परमानेंट लिस्ट होगी, यूनेस्को के लिए परमानेंट हेरिटेज की जो लिस्ट होगी उसमें सम्मिलित करने के लिए अभी हमारे यहाँ जो 3 स्थान है जो परमानेंट हेरिटेज में मध्य प्रदेश में शामिल है। भीमबेटका है, सांची है
और खजुराहो में 3 स्थान हमारे यहाँ पर है। तो यदि ऐसा होता है तो ओरछा चौथा ऐसा स्थान होगा जो परमानेंट हेरिटेज लिस्ट में जो सम्मिलित होगा। 2028 के लिए ये बात हो रही है, डॉसियर सबमिट किया गया। उसके पहले यूनेस्को की टीम जो है करीब साल भर जो है वहीं पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर रिसर्च करती है, फिर करीब 1.5 साल के लिए यहाँ पर आते हैं, वो फील्ड में आके 1.5 साल तक पूरा परीक्षण करते हैं और उसके उपरांत उनकी रिपोर्ट पुनः सबमिट होती है और उसके बाद फाइनल यूनेस्को के स्तर पर जो निर्णय होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ओरछा को यूनेस्को की परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2028 में स्थान प्राप्त होगा और उससे ओरछा को एक जो विश्व पटल पर एक बहुत प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में पहचान मिलेगी और उससे यहाँ की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।